तो जब भगवान कृष्णा इस संसार में आने वाले थे, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, तो भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि मैं इस भौतिक संसार में आ रहा हूँ अपनी लीला करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलिए। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मेरे को केवल वही स्थान पसंद है, या मैं उसी स्थान पर रहकर प्रसन्न रह सकती हूँ जहाँ पर वृंदावन हो, दूसरा जहाँ पर गोवर्धन हो, और तीसरा जहाँ पर यमुना महारानी हो। 3 चीजें होंगी वहां पे, तो मुझे उस स्थान पर रहने में प्रसन्नता होगी। तो फिर भगवान ने, एक तो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, जो भगवान का एटर्नल होम है, जो हम सभी का अल्टीमेट लक्ष्य है, हमारे जीवन का गंतव्य है, फाइनल डेस्टिनेशन है, गोलोक वृंदावन धाम। तो एक है गोलोक वृंदावन धाम, और फिर भगवान ने श्रीमती राधा रानी की रिक्वेस्ट पे इस संसार में भी एक वृंदावन, ये वृंदावन है ना, एक्चुअली ये सब वृंदावन का ही एक्सपेंशन है। तो भगवान ने सबसे पहले तो गोलोक वृंदावन को नीचे उतारा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी चाहती थी ऐसा। जो गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, और हमेशा श्रीमती राधा रानी वहां पे भगवान कृष्ण की वेट भी करती है, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। वृंदावन छोड़कर चले गए कृष्ण, एंड फिर श्रीमती राधा रानी को दुख हो रहा है, वो विरह का अनुभव कर रही है, और उस विरह में वो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण की बेस्ट सेवा भी करती है। भगवान की सेवा होती है जब बहुत अधिक विरह होता है, जब हमारे जीवन में हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, तब हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आना होता है, तो जब तक गेस्ट नहीं आता तब तक हम उसके बारे में चिंतन ज्यादा करते हैं, और हम अच्छे से प्लान करते हैं कैसे हम उसको अच्छे से उसका आदर सत्कार कर सकते हैं, अतिथि सत्कार हम उसका अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान से दूर होते हैं, तो भगवान से दूर होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से भगवान की सेवा के बारे में विचार कर सकते हैं। तो वृंदावन में भगवान से श्रीमती राधा रानी का मिलन भी हो रहा है, और वृंदावन में श्रीमती राधा रानी कृष्ण से दूर भी हैं। एंड एक दृष्टिकोण ये भी है कि हमेशा भगवान कृष्णा वृंदावन में रहते भी हैं। तो श्रीमती राधा रानी चाहती थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने गोलोक वृंदावन को भी इनवाइट किया इस भौतिक संसार में। गोलोक वृंदावन आ गया, एंड देन अब गोवर्धन जी कैसे आए? तो गोवर्धन जी जब आए, गोवर्धन जी के आने की कथा है, गोवर्धन जी कैसे आए इस संसार में। तो गोवर्धन जी इस संसार में आए थे, एक ऋषि थे पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि, उनका जो ओरिजिनल निवास स्थान था वो था काशी में। तो एक बार वो ऐसे घूम रहे थे, और भ्रमण करते हुए उन्होंने गोवर्धन जी को देखा। तो गोवर्धन जी को देखकर वो गोवर्धन जी से बहुत आकर्षित हो गए। अब वो आकर्षित हो गए, उन्होंने सोचा कि ये जो गोवर्धन जी हैं, इनको मैं लेके चलता हूं काशी, क्योंकि काशी में ना कोई पर्वत नहीं था उस समय, और जनरली जो पर्वत वगैरह होते हैं ये ध्यान तप साधना करने के लिए अनुकूल माने जाते हैं। तो फिर वो जो पुलस्त्य ऋषि थे वो गए द्रोण के पास। द्रोण थे पिता गोवर्धन के, तो वो गए उनके पास, उन्होंने प्रार्थना करी द्रोण से कि ये जो आपका पुत्र है गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन जी, मैं इनको अपने साथ लेके जाना चाहता हूं काशी।
अब उनको अपने बेटे से प्रेम तो होगा ही। अब जब ये ऑफर आ गया, वो मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको भय था। किस चीज का? उनको भय था कि श्राप मिल जाएगा। अब अगर श्राप मिल गया तो और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ये परमिशन दे रहा हूं, ले जाओ गोवर्धन को, बट इसके साथ एक कंडीशन है। इसके साथ कंडीशन ये है कि अगर तुमने इसे एक स्थान पर कहीं रख दिया रास्ते में, तो फिर नहीं हिलने वाले। तो पुलस्त्य ऋषि ने इसको स्वीकार किया, वो गोवर्धन जी को लेके चलने लगे। अब गोवर्धन जी को जब वो लेके जा रहे थे, रास्ते में फिर ये स्थान आ गया। जब ये स्थान आया, अब गोवर्धन जी को पता था कि भाई फ्यूचर में कृष्ण यहाँ पे आने वाले हैं, एंड वो इस स्थान से बहुत प्रभावित हो गए। वो यहीं पे अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाना चाहते थे। अब वो परमानेंट रेजिडेंट बनाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 अपने साइज को बड़ा करना शुरू कर दिया। अब जब साइज बड़ा होने लगा, तो उसका वेट भी बड़ा होने लगा। अब जब वेट बड़ा हुआ, तो जो पुलस्त्य ऋषि थे वो थकने लगे। उनकी जो कैपेसिटी थी वो एग्जॉस्ट होने लगी। अब जब उनकी क्षमता खत्म होने लगी, तो वो भूल गए जो वो प्रॉमिस करके आए। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्राम के लिए छोड़ दिया गोवर्धन। वो चले गए अपना फ्रेश होने, नहाने धोने के लिए। उन्होंने सोचा चलो दोबारा से फिर हम गोवर्धन को अपने साथ आगे लेके जाएंगे। वापिस आए वो फ्रेश हो गए, रेडी हो गए। अब गोवर्धन ने कहा कि आपने एक प्रॉमिस किया था मेरे पिता को, द्रोण को आपने प्रॉमिस किया था कि अगर एक स्थान पे आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा। अब आगे क्या हुआ? अब आपको पता है ऋषि लोग जो होते हैं वो जनरली गुस्सा भी कर देते हैं। अब जब उनको गुस्सा आता है तो वो श्राप देते हैं। तो उन्होंने श्राप क्या दिया? उन्होंने श्राप दिया कि तुम प्रतिदिन, तुम्हारी जो हाइट है, क्योंकि पहले गोवर्धन जी बहुत विशाल थे, धीरे 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 उन्होंने बोला सर एक तिल के दाने के समान आपकी वो जो हाइट है वो अपने आप कम हो। तो पहले ये जो गोवर्धन जी हैं ये बड़े थे, अब ये धीरे 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 छोटे होते जाते। अभी आप देखेंगे तो गोवर्धन जी को आप जल्दी से देख नहीं सकते, उनका दर्शन भी करना इतना आसान नहीं है अभी। पहले तो बहुत इजीली आप दर्शन कर सकते थे, क्योंकि गोवर्धन जी को श्राप मिला हुआ है पुलस्त्य ऋषि का। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी वृंदावन में आए और गोवर्धन जी को कहा जाता है हरिदास वर्य। हरिदास वर्य का मतलब कि वो भगवान के बेस्ट सर्वेंट है। अब आप कहेंगे भगवान के बेस्ट सर्वेंट कैसे हैं? अब हमें फिर वापस वो वाली स्टोरी में जाना होगा। जब इंद्र की वर्शिप बंद कर दी, नंद महाराज ने इंद्र की वर्शिप बंद कर दी, तो वर्शिप बंद हो गई, तो फिर इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र को जब गुस्सा आया तो उसने बारिश शुरू कर दी। तो अभी आपने देखा बहुत तेज बारिश हुई थी, ये बारिश कुछ भी नहीं है। जो इंद्र ने बारिश करी थी, इंद्र ने जो बादल भेजे थे, उन बादलों को बोलते हैं संवर्तक। मतलब वो एक बारिश की बूंद अगर गिरेगी तो ये पूरा कंपाउंड खत्म हो जाएगा। वो इतनी शक्तिशाली बारिश थी जो इंद्र ने भेजी थी बादलों के थ्रू। तो जब बारिश होने लगी, अब कृष्ण जो है, कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। ब्रजवासियों की रक्षा करना कृष्ण का ही कर्तव्य था, क्योंकि मुसीबत किसने खड़ी करी थी? मुसीबत तो कृष्ण ने ही खड़ी करी थी ना। अब मुसीबत कृष्ण ने ही खड़ी करी थी, तो कृष्ण को ही उसको
हैंडल करना होगा। तो ऐसे कई बार भगवान भक्तों के जीवन में मुसीबत भी खड़ी करते हैं, पर भक्तों को ये आश्वासन भी होना चाहिए कि यस, मुसीबत तो खड़ी हो गई है, उस मुसीबत का निवारण भी कृष्ण कर देंगे। यस, एक भक्त जो होता है वो कभी भी कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता, वो कभी निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। हमारा स्वभाव होता है ना, हम भगवान से मांगते हैं, ये हमारे ब्लड में, हम कहते हैं भगवान हमारे जीवन में ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, मेरा जीवन बिल्कुल व्यवस्थित चलता रहे। एक्चुअली शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, शुद्ध भक्त गोपियों के माइंड में जो चल रहा है उसी स्तर पे सोचते हैं। गोपियां हमेशा क्या चाहती हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया। धीरे 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 हमें अपने जीवन में इस विचारधारा को विकसित करना होगा कि कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जाए, क्योंकि ये जीवन तो मिला है कृष्ण को प्रसन्न करने के। अब आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जीवन मिला है, तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, है ना? ये प्रश्न आएगा दिमाग में, कृष्ण प्रसन्न कैसे होंगे? पहले तो ये विचार आना कि यस, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। देन आपको धीरे धीरे आपके माइंड में विचार आना शुरू होगा कि कृष्ण को प्रसन्न करने की विधि क्या है। तब आपको फिर धीरे धीरे ये पता भी चलेगा कि कृष्ण को प्रसन्न करने की विधि क्या है। कृष्ण को प्रसन्न करने की एक विधि सरल शब्दों में, ओपन सीक्रेट है ये। अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न कर दीजिए। अब आप कहेंगे ओके, कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करने का क्या अर्थ है? कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना मीन्स कृष्ण के भक्तों की सेवा करना, यानी कि भक्तों को सेवा चाहिए क्या? अगर किसी भक्त को सेवा चाहिए तो वो तो बड़ी गड़बड़ वाली सिचुएशन हो जाएगी। क्यों? किसी भक्त को अपनी सेवा चाहिए? आप कह रहे हो कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना होगा। कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के भक्तों की सेवा करनी। भक्तों को कभी अपनी सेवा नहीं चाहिए होती। भक्तों को तो हमेशा यही चाहत होती है भक्तों की कि किसी ना किसी प्रकार से जिस संसार में लोग घूम रहे हैं वो कृष्ण की सेवा करें। अगर वो कृष्ण की सेवा कर लेंगे तो वो ही सबसे बड़ी सेवा है। तो भक्त हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो इस संसार के लोगों को प्रेरित करें, उत्साहित करें, कृष्ण की सेवा करें। गोवर्धन को हरिदास वर्य बोला गया है। युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के भक्त हैं, वो भी हरिदास है ना? देन उद्धव जी भी हरिदास हैं। ऐसे तो भगवान के बहुत सारे भक्त हुए, परंतु गोवर्धन जी के लिए कहा जा रहा है हरिदास वर्यो। हरिदास वर्यो का अर्थ है कि भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ। गोवर्धन जी बेस्ट डिवोटी। तो गोवर्धन जी में ऐसा क्या है कि वो बेस्ट डिवोटी है? उसका एक कारण है कि गोवर्धन जी क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के चरण कमल उसके ऊपर पड़े हैं। भगवान जब गोवर्धन में थे तो भगवान चलते थे ना उसके ऊपर, भगवान के चरण चिन्ह पड़े हैं गोवर्धन जी के ऊपर। और भगवान के भक्तों को सेवा करके भगवान को प्रसन्न किया है गोवर्धन जी। कैसे? जब बारिश हुई थी तो बारिश में कृष्ण ने क्या किया था? गोवर्धन जी को उठाया था ना। तो गोवर्धन जी क्या कर रहे हैं? गोवर्धन जी के ऊपर आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ भी हैं। वो पेड़ छाया प्रदान करते हैं।
छाया प्रदान करते हैं। इसके अलावा वो पेड़, वहां पे जो घास है, वो घास चारा देती है किसको? गायों को। भगवान को कौन प्रिय है? गाय। पानी, अभी तो वहां पे झरने नहीं है, बट पहले गोवर्धन जी पे झरने भी हुआ करते थे। तो पानी, चारा, छाया, देन प्रोटेक्शन, शेल्टर, भक्तों को शेल्टर मिला गोवर्धन जी का। तो ये सारी सेवा गोवर्धन जी ने की। किसकी? भगवान के भक्तों के। तो भगवान के भक्त वो वाले भक्त जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हैं। और जब भगवान के चरण गोवर्धन जी के ऊपर पड़ते हैं तो उन चरणों से गोवर्धन जी और ज्यादा जुबिलेंट हो जाते हैं, आनंद में भर जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरण पढ़ना कोई साधारण चीज नहीं है। तो इसीलिए गोवर्धन जी की जो वर्शिप है, गोवर्धन जी का आश्रय लेना हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था ना, हम लोग जनरली वृंदावन तो चले जाते हैं, बट गोवर्धन कम लोग आते हैं।